उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें और ऐसा राज्य जिसका चुनावी नतीजा दिल्ली की राजनीति की दिशा तय करता है। साल 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में करीब 5 महीने का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से चरम पर पहुंच चुका है। नेताओं के भाषणों में, उनके कार्यक्रमों में 27 के रण को जीतने की चुनौती साफ नजर आ रही है। एक तरफ 2 बार से प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिनाकर चुनावी पिच सेट करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। 2027 का विधानसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का महासंग्राम होगा। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी 10 साल बाद सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त चुनाव के लिए सबसे ज्यादा तैयार कौन सी पार्टी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है, क्या समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव तक ले जा पाएगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी कोई बड़ा उलटफेर करने की तैयारी कर रही है। इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले पिछले 4 विधानसभा चुनावों को समझना जरूरी है। साल 2007 मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ सोशल इंजीनियरिंग के दम पर इतिहास रच दिया था। बहुजन समाज पार्टी ने 206 सीटें जीतकर सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी 97 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 51 सीटों पर रह गई। यह वो चुनाव था जिसने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। इसके बाद आया 2012 का चुनाव। जनता ने फिर बदलाव चुना। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। इस बार बसपा को तगड़ा झटका लगा और मायावती की पार्टी को केवल 80 सीटें मिली। इस चुनाव में बीजेपी केवल 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। सत्ता विरोधी लहर में हुए इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2017 का विधानसभा चुनाव मोदी लहर में हुआ और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। इस बार समाजवादी पार्टी 47 सीट जीत पाई और बसपा केवल 19 सीटों पर सिमट गई। यह बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। वहीं 2022 में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प रहा। बीजेपी की सीटें तो घटी, लेकिन लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी बना गई। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वापसी करते हुए 111 सीटें जीती, लेकिन बसपा का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई। अब सवाल है कि 2027 के चुनाव से पहले कौन सी पार्टी कितनी तैयार है। अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी चुनावी मोड में सबसे पहले नजर आ रही है। संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं, नई प्रदेश टीम बनाई गई है और बूथ स्तर तक तैयारी तेज कर दी गई है। पार्टी उन 61 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस कर रही है जहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। टिकट वितरण के लिए सभी विधानसभा सीटों पर सर्वे हो चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी विधानसभाओं में बैठकें कर रहे हैं। साथ ही लाभार्थी वर्ग, बूथ प्रबंधन और सामाजिक समीकरणों को अलग अलग रणनीति से देखा जा रहा है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी माहौल को नियंत्रित रखना है। 3 बार से केंद्र और 2 बार से राज्य में सरकार होने के कारण जनता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। यही वजह है कि पार्टी विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव के लिए तैयारी की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 12 महीने जनता के बीच
भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पूरा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक का पूरा कर लिया है और एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचा रहा है, जबकि विपक्ष के पास कुछ नहीं, उपलब्धियाँ बताने के पास उनके पास कुछ नहीं है, केवल नकारात्मक राजनीति करने का काम विपक्ष का रह गया है और विपक्ष केवल आलोचना के सहारे, नेगेटिव वोटों को टटोलने के सहारे राजनीति कर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति कर रही है, जनता के बीच जा रही है और चुनाव के लिए। अब बात समाजवादी पार्टी की। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। इस वजह से पार्टी अब सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण तक नहीं रहना चाहती। अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और विधानसभा सीटों पर सर्वे कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी, पंचायत चुनाव में देरी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। पार्टी को अपने सामाजिक गठबंधन को मतदान तक बनाए रखना होगा। इसके अलावा टिकट वितरण, संभावित सहयोगियों के साथ तालमेल और संगठन में अनुशासन की बड़ी परीक्षा भी होगी। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ संगठनात्मक मतभेद भी सामने आए हैं। इन मतभेदों को दूर करना भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में लंबित है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत ताकत की स्थिति में है। नेता को लेके, नेतृत्व को लेके, नीति को लेके और पार्टी के घोषणा पत्र, पार्टी की विचारधारा, पार्टी की कार्यशैली और कार्यकर्ताओं का जोश और बूथ लेवल तक टीम, इस सब को लेकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हरा सकता। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में केवल एक पार्टी हरा सकती है। उत्तर प्रदेश में केवल एक पार्टी है जो समाजवादी पार्टी को हरा सकती है, खुद समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बसपा पिछले 14 वर्षों से सत्ता से बाहर है। 2022 में सिर्फ एक सीट जीतने वाली पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि मायावती संगठन को धार देने में जुट गई हैं और बूथ स्तर पर संगठन को दोबारा सक्रिय करने की कवायद जारी है। पार्टी दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत करने और गैर जाटव दलितों के बीच मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका पारंपरिक वोट अब कई दलों में बढ़ चुका है। ऐसे में पार्टी को सिर्फ संगठन ही नहीं बल्कि नया राजनीतिक नैरेटिव भी तैयार करना होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगी, इसे समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि चुनाव सिर्फ नेताओं और चेहरों का नहीं बल्कि मुद्दों और नैरेटिव का भी होता है। अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी एक बार फिर कानून व्यवस्था और सुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करने वाली है। योगी सरकार दंगा मुक्त यूपी, माफियाओं पर कार्रवाई और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को अपनी उपलब्धि बताएगी। इसके साथ ही विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बीजेपी के अभियान का अहम हिस्सा होगा। एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट, निवेश, रोजगार, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक परियोजनाओं को विकास मॉडल के तौर पर जनता के सामने रखा जाएगा। वहीं हिंदुत्व, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समीकरण के जरिए पार्टी ओबीसी और दलित वर्गों में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ पर रहने वाला है। अखिलेश यादव इसी सामाजिक समीकरण के दम पर बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति पर बड़ा काम कर रहे हैं। सपा बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्थाओं की गड़बड़ियों जैसे मुद्दों को सरकार के खिलाफ हथियार बनाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, विधानसभा सीटों पर सर्वे कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की रणनीति कुछ अलग दिखाई देती है। मायावती की पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत करना है। खासकर गैर जाटव दलितों और उन समर्थकों को वापस जोड़ने की कोशिश होगी जो पिछले चुनावों में दूसरी पार्टियों की ओर चले गए। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, विधानसभा सीटों पर सर्वे कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।
वहीं बहुजन समाज पार्टी की रणनीति कुछ अलग दिखाई देती है। मायावती की पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत करना है। खासकर गैर जाटव दलितों और उन समर्थकों को वापस जोड़ने की कोशिश होगी जो पिछले चुनावों में दूसरी पार्टियों की ओर चले गए थे। इस सबसे बड़ी खासियत है कि यहां चुनाव केवल संगठन से नहीं जीते जाते। यहां जातीय समीकरण, उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय मुद्दे, दूसरे दलों के साथ गठबंधन, चुनाव का नैरेटिव और मतदान से ठीक पहले का माहौल भी अंतिम परिणाम बदल सकता है। यही कारण है कि अगले 5 महीने सिर्फ चुनाव प्रचार के नहीं होंगे, बल्कि रणनीति, सामाजिक समीकरण और बूथ मैनेजमेंट की असली परीक्षा के होंगे। फिलहाल अगर आज की स्थिति का आकलन किया जाए तो बीजेपी चुनावी मशीनरी के लिहाज से सबसे आगे दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत चुनौती देने की स्थिति में है, जबकि बहुजन समाज पार्टी वापसी की अपनी कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इतिहास बार बार यही बताता है कि अंतिम फैसला जनता मतदान वाले दिन ही करती है। इसलिए 2027 का चुनाव केवल सत्ता बचाने या सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प महामुकाबला होगा।